हमें अपना मंगल सही रखने के लिए हमें अपने ब्रदर से बना के रखनी है, उसके आगे जवाब नहीं देना। नेक्स्ट जैसे आ गया मंगल। मंगल सबसे पहले भाई का कारक है। आजकल भाइयों की तो आपस में वैसे ही नहीं बनती रिलेशंस में, तो हमें सबसे पहले अपने ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं। हमें पता है कि अगर हमारा मंगल खराब है तो हमें ब्रदर ने परेशान करना है, लेकिन हमें अपना मंगल सही रखने के लिए हमें अपने ब्रदर से बना के रखनी है, उसके आगे जवाब नहीं देना। चुप कर जाओ, सामने वाला आर्ग्यू कर रहा है, आप चुप कर जाओ, आर्ग्यू नहीं करना। कि ये एनर्जी का कारक है मंगल, हमारे पराक्रम का कारक है। अगर अब मंगल हमारा खराब हो गया ना तो हमें एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, लाइफ में हम एफर्टलेस हो जाएंगे। तो ये जैसे आपने बोला कि अपने भाई से बना के रखो, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहनें अपने भाई से बड़ी लड़ाई करती हैं, चाहे वो मैरिड है, चाहे एक होती है मीठी नोक-झोंक, एक होती है वो तो चलो वो तो हो गया ना, वो बुद्ध का कारक हो गया, वो प्यार वाली हो गई, वो मंगल नहीं है। लड़ाई वाला, लड़ाई की बस मैंने इससे कभी जिंदगी में बात ही नहीं करनी है, थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज कर ली, गलत वर्डिंग यूज कर ली, ये चीजें नहीं करनी है। ओके जी, अब हम बात करते हैं बुध। बुध है बहन का कारक, बहन, मौसी, जैसे बुआ, इन सब के साथ बना के रखनी है। जब भी वो हमारे घर आते हैं तो उन्हें कुछ गिफ्ट्स दें, या हम उनके घर जाते हैं तो कुछ लेके जाएं, इससे हमारा कुछ कमी नहीं होती, हमारे में हमारा बढ़ता ही है। अगर हम 100 रुपए की चीज़ उनको देंगे ना तो हमारे 1000 ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो बुध हमारी बुद्धि का कारक है, इससे हमारी बुद्धि सही रहेगी। अगर हम, ये छोटी सी रेमेडी है, इसमें कुछ हमें ज़्यादा करना भी नहीं है, आते जाते रहते हैं हम एक दूसरे के घर, तो हमें ये जस्ट नॉर्मल सी रेमेडी है, इसको करें तो हमारा बुध बहुत अच्छा रहेगा। इससे बुध है बिजनेस का कारक, बिजनेस अच्छा चलाना है हमें। आजकल सबको प्रॉब्लम है फाइनेंसिस की, बिजनेस अच्छा होगा तो फाइनेंसिस ठीक रहेंगे। तो फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए हमें अपनी बहन, बुआ, बेटी से बना के रखनी है, गलत वर्डिंग नहीं यूज़ करनी। जबकि आजकल रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिसके करने से हम अपने प्लैनेट्स ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हम ये ना मन में भाव रखें कि हम उनको दे रहे हैं, कम से कम ये भाव रख के ही कर लें कि आप अगर किसी को दे रहे हो तो उससे आपका भी अच्छा हो रहा है। ये तो आप अपने कर्म सुधार बिल्कुल। अपने फाइनेंस, ये सोच लो अपने फाइनेंसिस के लिए हम कुछ कर रहे हैं बस। आप ये मत सोचो कि वो आ गए तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ गया जी, कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं, क्योंकि सिंगल फैमिलीज रह रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, सब कोई हर किसी के 1-1, 2-2 बच्चे हैं, और उनके आगे मतलब अपने चाचे ताए, पहले हम देखते थे कि ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, उनकी आपस में बहुत ज्यादा बनती थी, लेकिन आज हर कोई बस अपनी फैमिली में ही मस्त है, अपने लोगों में ही मस्त है। उनके आगे जो चाचे ताए, मामे, बुआ जो भी था, मेरे को लगता है वो बस एक हद तक उनके रिलेशनशिप रह गई है। वो भी कभी किसी को कोई अगर बीमार है या कोई काम है, अदरवाइज नहीं। पहले कितना घर में रौनकें लगी होती थी कि लोग आते थे। देखो घर में कितना सन्नाटा छाया रहता है, बिल्कुल, घर में मन नहीं लगता। हाँ, 4 जनों की फैमिली रह गई है, रिलेशंस रहे ही नहीं है। जब हम रिलेशंस को ठीक रखेंगे तो हमें प्लैनेट्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी लाइफ वैसे ही स्मूथ चलेगी। तो कहीं ना कहीं ग्रह रिलेशन के ऊपर भी काम करते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो ग्रह नेचुरली आपके अच्छे हो जाएंगे।